अभ्यास। इसका आज 5वां वीडियो है, जिनमें आपको बहुपद के विषय में बहुत चीजें बता चुके हैं, जैसे द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। आज जो होगा आपका चतुर्थ घात समीकरण से कुछ रिलेटेड होंगे, या फिर आपका कुछ जैसे आपका भागफल, शेषफल, इन सब चीजों पर देखेंगे कि कैसे सवाल लगाएंगे, इनमें क्या चीजें हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो आपको बताए थे द्विघात समीकरण, यानी ax² प्लस आपका bx प्लस c इक्वल 0 होता था, तो मूल शून्यांक और गुणांकों में संबंध की बात होती थी। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी अपान ए, और गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। यहाँ पे हम आपको सिखा चुके हैं शून्यांक और गुणांकों में संबंध, और जो इसके बाद का टॉपिक रहा वो आपका था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल 0। तो यहाँ पे भी आपको बताए थे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर यहाँ पे सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। तो यहाँ भी आपसे क्या चीज पूछा था, शून्यांक और गुणांकों के संबंध, इसके भी हो चुके हैं, यहाँ भी हो चुके हैं। अब इनमें जो एक बात थी वह क्या था कि अगर आपके पास शून्यांक हो तो उनका कैसे समीकरण प्राप्त करते हैं। तो जैसे इसके लिए होता था, तो इसके लिए फार्मूला भी बताया, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू मूलों का गुणनफल इक्वल 0। एक तो ये बताया था इसमें, और इसमें आपका एक चीज ये भी कर सकते हैं, जैसे द्विघात समीकरण है, अगर आपका योगफल डायरेक्ट दे दिया और गुणनफल दे दिया तो इन पर रखते हैं। अगर ये डायरेक्ट कह दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर 6 कह रहा है, तो यार हम क्या डायरेक्ट इनको यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हैं। नहीं तो अगर आपसे सीधा ये पूछता है कि अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3, ऐसा कुछ अलग अलग वैल्यू अगर देता है, तो हम यहाँ पे फार्मूले का यूज जो करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से होगा। तो इन पर हम रख के क्या है, समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता था, 3 घात है तो त्रिघात समीकरण है ये आपका, यहाँ पे 3 मूल प्राप्त होंगे। तो इनमें समीकरण प्राप्त करने के लिए आपको बताया है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इक्वल आपका 0। अगर 3 मूल होंगे तो तीनों यहाँ पर रख के गुणा करा लीजिए, आपका ये चीज मिल जाएगा। अगर आपके 2 मूल है तो इन दोनों पर रख के यहाँ गुणा करा लीजिएगा, ऐसा मिल जाएगा। तो यही टॉपिक आपको इसके पहले वीडियो में हो चुके हैं। बाकी आपका बहुपद किसे कहते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी दे चुके हैं। आज जो होगा इसमें आपका भागफल, शेषफल, इन्हीं पर देखते हैं कैसे सवाल बनाएंगे। जैसे आपको यहाँ पर एक सवाल लिखा गया है कि x बराबर दिया गया है ये चीज। अब यहाँ पे इसे देखेंगे तो ये आपका क्या है, आरोही और रोही किसी में से कोई नहीं है, तो इसको आप बनाइए या तो आरोही या तो अवरोही। वैसे ज्यादातर आप अवरोही में बना कर कीजिए। तो यहाँ पे अवरोही का मतलब घातें पहले सबसे बड़ी जो होती है, फिर उनसे छोट जो होगी, फिर उससे छोट। और दूसरा आपका gx बराबर है यहाँ पे ये, तो इसे भी हम लिखते हैं x+1 अवरोही में। दोनों अवरोही में रहेंगे या तो दोनों आरोही में। अब हम भाग देते हैं। अगर भाग देकर आपको पूछ लिया जाए कि इसका भागफल क्या होगा, भागफल और आपका शेषफल पूछे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम भाग देकर पता कर सकते हैं कि इसका भागफल क्या आएगा, शेषफल। जैसे सवाल है आपका x+1 से भाग देंगे इस वाले फंक्शन में, तो प्राप्त होगा 3x² x माइनस 1। इससे भाग इसमें देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। अगर भागफल के न पूछकर केवल शेषफल पूछे तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कैसे लगाना है। तो यहाँ पहले भाग से समझ लेते हैं सवाल को। तो भाग देने का मतलब है आपको हर बेस पर पहला फंक्शन करना चाहिए, चाहे जिस प्रकार से आप इसको काटिए, फिर आगे क्या बचता है उससे कोई मतलब नहीं रहता, वो आपका फिर अगली बार कटेगा। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें कितने का गुणा कराएंगे 3 हो जाए तो 3 का। अब x यहाँ पर है, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ एक x लेना पड़ेगा। इन दोनों का गुणा आएगा आपका 3x², इसका इसमें गुणा कराएंगे प्लस में 3x। अब घटाते समय क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये आपका कटेगा।
अब इसके बाद वाला जो फंक्शन है ये घट जाएगा, ये -3x है, ये प्लस में 2x है, तो घटाएंगे माइनस में 2x आएगा, क्योंकि ये फंक्शन बड़ा है तो इसी का चिन्ह रह जाएगा। यहाँ से मान निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, यहाँ पे चिन्ह की बात होती है तो उत्तरदायित्व बनता है कि जो आपका पहला फंक्शन होगा जिस चिन्ह के साथ वही चिन्ह यहाँ ले लेते हैं, माइनस लेंगे। अब इसमें 2 नहीं है, अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो इन दोनों का गुणा आपका ये आ जाएगा, तो गुणा कराएंगे -2x, इसका गुणा जब इसमें कराएंगे -2, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा शेष। अगर आपसे यही चीज पूछा जाए कि शेषफल भागफल क्या होगा, तो भागफल इसका क्या आ जाएगा, तो ये चीज आपका क्या हो गया यहाँ पे भागफल, और यहाँ देखेंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल आपका 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर भागफल शेषफल पूछेगा आपके सवाल में, तो ये बहुपद का टॉपिक है, तो यहाँ पे भागों आपको मिलते रहेंगे, तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपसे केवल शेषफल पूछ लिया तो लगाने का एक और तरीके से यहाँ लगा सकते हैं सवाल को, जैसे सवाल में अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है 3x² + x + -1, तो इतने इक्वल मान लेते हैं हम यहाँ पे 0। अब जो ये फंक्शन है इतना बराबर भी मान लेते हैं क्या 0, 1 को उधर ले जाएंगे, x बराबर -1, x की वैल्यू निकल गई। अब यही वैल्यू यहाँ उठा कर रख दीजिए, हल करते हैं, जो आएगा वो क्या होगा, शेष हो जाएगा। तो जैसे -1 यहाँ पर रखेंगे, 3 -1 इन पे रख देते हैं स्क्वायर, प्लस -1 बराबर 0, यहाँ गुणा कराएंगे 2 बार प्लस हो जाएगा, अर्थात 3 प्लस में आएगा, ये प्लस माइनस का -1 बराबर 0, 3 ये माइनस वाले जुड़कर -2 बनाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो घटाएंगे 3 में 2 तो 1 आएगा, तो जो आया यही हमारा क्या कहलाता है, शेषफल कहलाएगा। अगर आपको यहाँ पे भागफल नहीं पूछा, केवल शेषफल पूछा है, तो हम इस प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का जो सवाल है वो भी आपका क्या है, भाग देने के लिए है। अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो पूछ लेगा कि भागफल शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पे 2t⁴ प्लस आपका 3t³ माइनस में 2t² -9t माइनस आपका 12। ये सवाल है, इससे भाग देना है, इसमें भाग देना है t² - 3 से, तो इसमें आपका भागफल क्या आएगा या शेषफल क्या आएगा, तो ये चीज पता करना है। तो यहाँ पे आप भाग देकर आपको यहाँ पे भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेना है। तो इस सवाल को आप लगाइएगा, इसका भागफल और शेषफल जो होगा हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें केवल भाग देना है और निकालना है इसका क्या, भागफल शेषफल, ये 2 चीजें ज्ञात करनी है। तो इसको आप हल करके हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। इसको नहीं बताएंगे क्योंकि ये भी आपका वैसे ही है जैसे आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद वाले सवाल को देखते हैं। बाद वाले सवाल में क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, एक जो क्वेश्चन है, तो ये आपका समीकरण दिया गया है चतुर्थ घात समीकरण। अब इसके आपके यहाँ पे 2 मूल दे दिए गए हैं, एक आपका 2 + √3, एक 2 - √3। अगर 2 मूल हैं तो और इसके जो आगे के 2 मूल हैं उनको कैसे ज्ञात करेंगे, उसे हमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे 2 मूल दिए गए हैं, एक आपका हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 2 + √3, और दूसरा जो मूल है बीटा बराबर 2 - √3। जिसकी जितनी घात होती है जिस समीकरण की, उसके उतने मूल होंगे। यहाँ मैक्सिमम 4 घात है तो इसके 4 मूल प्राप्त होंगे, जिनमें से 2 मूल को दे दिया है, आगे के 2 मूल को पूछ लिया है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो उसे निकालने के लिए यहाँ समझते हैं। तो यहाँ समझने में क्या है, आपके पास 2 मूल दिए हैं तो 2 घात समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 2 मूल दिया गया है तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर लेते हैं, x² माइनस आपका मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल।
इसका उपयोग करके हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उससे हम भाग दे देंगे इसमें, जो उसका भागफल आएगा तो वो भी द्विघात समीकरण बनाएगा, तो वहां से उसका फैक्टर करके निकाल सकते हैं। जैसे इस पर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 प्लस रूट 3, बीटा की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, एक्स प्लस मूलों का योग अल्फा का मान क्या है 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 बीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इनसे ये कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस में 4x, यहाँ एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा। तो यहाँ पे प्लस में लिखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 4 माइनस में 3 बराबर 0। तो घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ पे जो हमें समीकरण प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से समीकरण एक प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण। इनसे जो ये वैल्यू दी गई थी इसके शून्यांक हैं ये, तो आप पूछा है कि आपको 2 और चाहिए, तो हम इसी से क्या करते हैं भाग दे देंगे। भाग देने का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देते हैं। इसमें भाग देंगे x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में 35। अब भाग देकर चेक कर लेते हैं, तो भाग देंगे तो इसे कटना चाहिए, तो कितनी बार जाएगा स्क्वायर बार, तो इसका गुणा कराएंगे 4, इसका गुणा कराएंगे माइनस में 4x स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, इसका गुणा कराएंगे प्लस में एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, ये घटेगा माइनस में 2x क्यूब, यहाँ पे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको उतार लेते हैं प्लस में 138। अब इसको काटने के लिए क्या करेंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस लाएंगे, 2 लाएंगे क्योंकि इसमें 2 नहीं है, एक एक्स लेते हैं, इनका गुणा कराएंगे माइनस में 2x क्यूब, इसका माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 x का स्क्वायर। अब इसका जब यहाँ पे गुणा कराएंगे तो यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 2x, घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे, ये कटेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप जुड़ जाएंगे दोनों में 27 3 30 5 35 एक्स स्क्वायर, ये दोनों में आपका जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 140 एक्स माइनस में 35। अब इसमें हम कितने का गुणा कराएं कि 35 एक्स स्क्वायर हो जाए, तो पहली चीज ये प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा, तो 35 का अगर इसमें गुणा करा देंगे तो ये आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर, इसका भी गुणा होगा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का 5 20 4 3 11 2 14 एक्स, इसका गुणा कराएंगे प्लस में आपका कितना हो जाएगा 35, यहाँ माइनस में है 35 हो जाएगा। तो यहाँ हम घटाएंगे तो घटाते समय क्या होगा चिन्ह बदल जाएंगे, तो चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका इसे प्लस कर लेना यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था सवाल में, जैसे ये कटा तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ तो माइनस में 35 एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो प्लस में 140 हो जाएगा एक्स। अब इसको उतार लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा जब ये माइनस में रहेगा तो यहाँ की ये क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, जब माइनस में आएगा तब इसका गुणा कराएंगे माइनस में 35 एक्स स्क्वायर, इसका यहाँ प्लस हो जाएगा 140 एक्स। अब इसका जब गुणा कराएंगे माइनस में 35,
अब घटाते समय क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। जब चिन्ह बदलेगा तो ये आपका माइनस प्लस कट जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस प्लस कटेगा, ये भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें भागफल प्राप्त हुआ तो ये आपका प्राप्त हो गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 35। ये हमारा कैसा है, आपका द्विघात समीकरण है। हमको क्या चाहिए, दो और मूल चाहिए इसके, जबकि दो मूल आपके दिए थे। अब दो मूल दिए थे तो दोनों से हम क्या प्राप्त किए थे, एक द्विघात समीकरण, जिससे हम इससे क्या होगा, इसमें भाग दिए हैं, तब जाके हमें और आपका द्विघात समीकरण एक प्राप्त होता है। अब इस द्विघात समीकरण का हम फैक्टर कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे चतुर्थ घात का फैक्टर करना मुश्किल हो रहा था। तो इस प्रकार से हम क्या है, पहले दो घात समीकरण प्राप्त करेंगे, फिर भाग देंगे, फिर आपका दो घात प्राप्त हो जाएगा। तो इसका अब हम फैक्टर निकालेंगे, तो जो इसका फैक्टर होगा तो यहाँ से सवाल आपका बन जाएगा, इसके अगले दो मूल क्या होंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 35 बराबर 0 मान लेते हैं। तो इनका फैक्टर 7 बचे 35 हो जाएगा। 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस में 35 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन करते हैं, यहाँ से x का मान x माइनस 7, यहाँ से क्या होगा प्लस में 5 का मान x माइनस 7 बचेगा बराबर में 0। x माइनस 7 x प्लस 5 इक्वल आपका 0। अब इन दोनों को जब हम 0 के बराबर दिखाएंगे, x बराबर 1 7 आएगा और दूसरा x प्लस 5 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 5 आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, इनके दो और मूल ज्ञात हो गए। तो ये आपके अल्फा बीटा, अगले होंगे क्या, गामा मान लेते हैं, 7 आ गए। डेल्टा अगर मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -5। तो इस प्रकार से अगर कोई सवाल है आपका चतुर्थ घात का, तो उसमें क्या करेंगे, आपके दो मूल अगर दिए गए हैं तो उनसे क्या होगा, एक समीकरण बनाएंगे, उससे भाग दे देंगे इसमें, तो अगला द्विघात समीकरण में टूट जाएगा। तो उससे भी हम सवाल को हल करके द्विघात समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। अगर 5 घात है तो इसके आगे कर लेंगे, 5 घात अगर है तो यहाँ पे तब आपका क्या होगा, हो सकता है 2 ही मूल दे या 3 मूल दे सकता है। अगर 2 भी मूल दिया है तो भाग देंगे, त्रिघात में बदल जाएगा ये। त्रिघात को क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय से लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इनके जितने भी सवाल हैं आप लगा सकते हो। अगर आपको बताएं यहाँ पे चतुर्थ घात हो या कितनी भी घात का अगर हमें समीकरण प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं। देखो दो घात समीकरण है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये दो घात के लिए हो गया। 3 घात समीकरण बनाना है तो x माइनस गामा कर देना। 4 घात प्राप्त करना है x माइनस डेल्टा कर देना। 5 घात प्राप्त करना है तो x माइनस थीटा कर देना। इस प्रकार से जितने भी आपको घात का समीकरण चाहिए, अगर हमारे पास मूल है तो उतनी घात का हम समीकरण गुणा करके ऐसे इस पर रख के प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके आज के टॉपिक में इतनी चीजें ही बताएंगे कि किस प्रकार से हल करेंगे। तो यहाँ आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये आपका आज बहुत टॉपिक जो है ये समाप्त होने वाला है। अगर आपके इसमें जैसे कोई ग्राफ आपका पहला अभ्यास देखेंगे तो ग्राफ पे रिलेटेड है, y बराबर एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा कोई आपके पास फंक्शन है तो इसमें आपका ग्राफ खींच के देता है इस प्रकार से, तो y डैश और आपका x डैश x, ये चीजें अगर देगा तो इनमें कुछ वक्र खींचता है, इस प्रकार से खींचेगा। या फिर आपको कुछ ऐसा बना के यहाँ पे ऐसा बना देगा। तो इन सब ग्राफों में पूछता है x की वैल्यू क्या है। तो x की अगर वैल्यू पूछ रहा है तो जितनी बार इस वक्र को काटेगा उतना ही x का मान हो जाएगा। ये आपके पहले अभ्यास में है तो वहां पे बताया नहीं थे, तो बस ऐसे थोड़ा सा देख लो। तो देखेंगे तो इस रेखा को क्या 1 2 और 3 स्थानों पे काटा तो x बराबर 3, यहाँ पर 2 बार काट रहा है तो x बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से कहा तो अगर ऐसा कह दिया x एफ ऑफ y, तो इसमें क्या होगा, y को कितनी बार काट रहा है उसे दिखाना है। जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू के लिए y को एक बार ही काटा है तो 1 होगा, इसमें y को एक बार काटा है तो इसके लिए 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सवाल बन जाएंगे ग्राफ के। ग्राफ में कुछ पूछता नहीं, केवल आपसे पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है। तो जैसे आप मान लेते एक सवाल ऐसा है, इसमें एक वृत्त बना दो, अब भी पूछ सकता है इसमें क्या
कि यक्ष की वैल्यू कितनी है। तो यक्ष को कितने वक्त स्थान पर काट रहा है यक्ष वाले भुज को, तो वही आपका यक्ष का मान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप पहले अभ्यास में तो कुछ है नहीं, केवल ऐसे देगा उसको यक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है तो वही यक्ष की वैल्यू हो जाती है। बाकी आपको बता चुके हैं बहुपद में बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात, त्रिघात, पूर्णघात, तो ये सारी चीजें आप सीख जाएंगे। इसमें आपका एक और है जो आपका क्या था, भागफल शेषफल से रिलेटेड। अब अगर इसके बाद भी आपको समस्या है, आप बुक से सवाल लगाइए। उसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127148433। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.